नमस्कार सभी दर्शकों को। तो ये वीडियो मैं कमेंट के आधार पे बना रही हूँ। तो ये सरदार जी हैं और दो डॉक्टर साहब आए हुए हैं कारगिल से। तो इधर जो हमने नया हे तैयार किया है ग्रीन ग्रास मक्खन का आधा, उसकी वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमने चेक करवानी है, तो इसीलिए उधर जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ न्यूट्रिशन की। जैसे बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे कि एक कट से कितना ग्रास होता है, एक कट से कितना क्विंटल जो ग्रास है साइलेज है वो बन जाएगा। तो देखिए, जो एक कट से ग्रास साइलेज है वो तकरीबन डिपेंड करता है कि आपके खेतों में कितना उसमें प्रोडक्शन है, कितना ज़्यादा ग्रास है खेत में। तो जितनी अच्छा ग्रास होगा उतनी अच्छी प्रोडक्शन जो है वो आएगी। मतलब जितना अच्छा झाड़ होगा उतना ही अच्छा जो ग्रास साइलेज है वो क्विंटलों में निकलेगा। तो हमारा जो ग्रास साइलेज है वो 30-35 क्विंटल के ऊपर ही आता है, और जो हे होता है 20 से 25 क्विंटल के करीब। तो ये गाय हमारी खा रही है TMR। तो हम निकाल रहे हैं ब्लड सैंपल भेजने हमने। तो हमने जो सैंपल निकाले हुए हैं ये जाएंगे शाइन वाइट लैब में, और कभी लाल पाथ लैब में भी जाते हैं, कभी शाइन वाइट लैब में भी जाते हैं। दोनों से ही हम जो है ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो आज भी हम गाय का जो सैंपल है PD का भेज रहे हैं। तो ये बात हम कर रहे थे न्यूट्रिशन की, कि जो भी है कितना देना है, ग्रास साइलेज कितना देना है, ग्रास से कितना देना है, जहाँ मक्की का साइलेज कितना देना है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो फॉडर जो हमने तैयार कर लिया है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। ऐसे नहीं है कि हमने जो फॉडर है वो उठा के दे देना है, 5 किलो जवी का हे दे दो, 10 किलो ग्रास साइलेज दे दो, 10 किलो मक्की का साइलेज दे दो, ऐसे नहीं है। तो पहले न्यूट्रिशन आएगा, पट्ठे फॉडर की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो चेक करेगा और फिर डिसाइड करता है कि इसमें किस पशु को कितना जो न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो उसी के हिसाब से जो फॉडर है, जो गाय का TMR है वो तैयार होता है। सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, हमने सिर्फ वीडियो इसलिए शेयर करते हैं ताकि नॉलेज हो जाए कि इस पट्ठे से हमारे डेयरी फार्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, और डिपेंड करता है कि आपका फॉडर आपके खेत में कितने क्विंटल निकलेगा। वो आपके खेत के झाड़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर खेत का जो झाड़ है वो अलग अलग रहता है। किसी खेतों में कम झाड़ आता है, किसी में ज्यादा आता है। तो हम ये औसतन ये निकाल लेते हैं कि जो 30 क्विंटल के प्लस है, 35 क्विंटल के प्लस जो झाड़ है वो साइलेज या ग्रास का निकलेगा। तो ऐसे हम श्योर नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन वैल्यू है पट्ठे की वो क्या है, उसी के हिसाब से ही जो सारा TMR है गाय की बनती है। तो कुछ गाय को 2 किलो हे देते हैं, किसी को 4 भी देते हैं, किसी को 5 भी देते हैं। डिपेंड करता है कितना मिल्क दे रही है, उनको फीड कितनी डाल रहे हैं, उनको कितना मक्की का साइलेज दे रहे हैं। तो ये सारी न्यूट्रिशन कितनी उनको न्यूट्रिशन चाहिए होती है, उसी के हिसाब से उनका जो TMR है वो तैयार होता है। तो हर पैन का अलग अलग TMR होता है। तो हर फार्म की फीड अलग होती है, हर डेयरी फार्म का साइलेज अलग होता है, फॉडर अलग होता है, गायें अलग होती है, अलग अलग ब्रीड की गाय होती है। किसी के पास जर्सी ज्यादा होती है, किसी के पास दोगली गाय होती है, किसी के पास प्योर HF होती है। तो ऐसे हर फार्म का जो डाइट प्लान है वो अलग होता है, हर फार्म पे फॉडर अलग होता है, हर जगह का जो साइलेज है, खेतों का जो साइलेज है वो अलग होता है। तो एक ही साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कितना डालें। और जिसी भी कंपनी की आप फीड डाल रहे हो उसी के डॉक्टर से बात करो, उससे अच्छे से राब्ता करो, और अपने फॉडर की, अपने साइलेज की न्यूट्रिशन वैल्यू का पता करो, और उसी के हिसाब से जो गाय की TMR है वो बनवाओ। इससे आपको भी ज्यादा फायदा होगा और आपकी गाय को भी ज्यादा फायदा होगा, और आपका जो फार्म है वो भी प्रॉफिट में रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।